जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के तीसरे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना और भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा रूप देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। तो इस कथा को मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे अध्याय में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो देखा जाए तो नारद मुनि तपस्या करने के बाद भोलेनाथ के पास गए, उसके बाद परमपिता ब्रह्मा के पास गए और उसके बाद देखा जाए तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और वो अपनी तपस्या का वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाए और बताए। लेकिन अपना वृत्तांत सुनाने से वो संतुष्ट नहीं हुए और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम से वो वापस लौट आए। इसके निमित्त देखा जाए तो भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया और उसके बाद उस माया नगरी को देखा जाए तो 100 योजन कोस की दूरी में वो माया नगरी थी और उसमें भी शील निधि नामक राजा और उनकी कन्या श्रीमती का विवाह निर्धारित किया गया, जो कि श्रीमती कन्या जैसी सुंदर अप्सराएं भी नहीं थी देखा जाए तो स्वर्गलोक में। और उस पर नारद मुनि कामातुर हो गए और विह्वल थे, उस कन्या से विवाह करने के इच्छुक भी थे। इसके लिए वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपने रूप को मांगा कि हे प्रभु, अपना रूप हमको दे दीजिए और स्वयंवर में मैं जाना चाहता हूँ। शील निधि के कन्या का विवाह है श्रीमती का और मैं उसे वर्ण करना चाहता हूँ और मैं अपना विवाह उसी से करना चाहता हूँ। तो आप हमको अपना रूप ऐसा दीजिए कि वो कहीं भी जाए, किधर किसी भी राजा के पास जाए, लेकिन अंत समय में वर हमारे गले में ही डाले। तो ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने उनको रूप दिया और रूप भी दिया तो ऐसा रूप दिया कि बानर जैसा रूप दिया और शरीर देखा जाए तो भगवान विष्णु का ही शरीर मिला, लेकिन मुख बानर का था। तो इस कथा में मैं आगे आपको ले चलता हूँ, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। इस कथा में आपको मिलेगा कि शिव गणों को भी नारद मुनि ने श्राप दिया। तो आखिर क्यों श्राप दिया, इसके लिए हम जानते हैं और आप तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो नारद जी उस राज्यसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ और किया हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कुरूप है, यानी बानर जैसा हमारा मुख है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके
पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सका और वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के जो 2 गण थे, जो ब्राह्मण भेष में थे, वो उनके मुख को देख भी रहे थे और जान भी रहे थे, लेकिन उनके अलावा सभा में जो भी योद्धा बैठे थे उनके पूर्व रूप को ही देख रहे थे। तो इसके पश्चात पश्य नारद रूपम ही विष्णोरीव महोत्तमम मुखम तु वानरस्येव विकटम च भयंकरम इच्छु त्यायम नृप सुताम पृथैव स्मर मोहिता इत्युक्त्वा सच्छलम वाक्य मुपहासम प्रच क्रतुः न शुक्राव यथार्थ्यम तु तद्वाक्यम स्मर विहल पश्चैर्चिर मतिम ताम त्वय तल्लिप्सु मोहितो मुनि एतस्मिन्नन्तरे भूप कन्या चान्तः पुरातु शाह स्त्रीभिव समावृत्ता तत्रा जगाम वर वर्णिनी। तो देखा जाए तो देखो नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख बानर के समान विकट और महाभयंकर है और काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। यानी भोलेनाथ के जो 2 गण आए थे और ब्राह्मण भेष में थे, वो इस बात को कह के उपहास उड़ाने लगे नारद का। मुनि तो काम से विह्वल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तो इसके पश्चात इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथों में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। तो उसके पश्चात ब्रभ्राम सा सभाम सर्वाम माला मदाय सुब्रवता वर मन्ये वसति तत्र स्वात्माभीष्टम निपात्मजा वानरास्यम विष्णु तनून मुनिम दृष्ट्वा चुकोपसा दृष्टिम निर्वाय च ततः प्रस्थिता प्रीत मानसा न दृष्ट्वा स्वयंवरम तत्र त्रस्त्रासिन्म नेप्सितम अतः सभा स्थिता कस्मिन्नर्प यामास न स्व जन्म। तो उसके पश्चात देखा जाए तो उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। यानी नारद मुनि के पास तो गई श्रीमती, जो अत्यंत सुंदर थी और गुणवान भी थी, लेकिन सारा शरीर तो भगवान विष्णु का था। लेकिन देखा जाए तो मुख ही ऐसा था कि बानर जैसा था और उसको देख के वो घबराती हुई बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उन्हीं की ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। न दृष्ट्वा स्वयंवरम तत्र त्रास्त सिन्म नेप्सितम अतः सभा स्थिता कस्मिन् नर्पयामास न स्त्रजम
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगाम निपाकृति न दृष्टः कैश्चिदपरः केवलं सा ददर्शं हि अथ सा तं समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनी तामादाय ततो विष्णु राजरूपधर प्रभु अंतर्धानमगद्यात् सह स्वस्थानं प्रयो किल सर्वे राजकुमाराश्च गिरासाः श्रीमतीं प्रति मुनिस्तु विहलोतिव बभूव मद नातुरः। तो देखा जाए तो दृष्टि हटाने के बाद स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाला। इतने में राज के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। स्वयं धरती के पालनहार भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। उस स्वयंवर में किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। तो देखिए प्रभु की माया के उस स्वयंवर में तो प्रभु पहुंचे, लेकिन और कोई वहां पर उनको नहीं देख पाया। सिर्फ देखी तो कन्या देखी श्रीमती। तो उसके पश्चात भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे और व्याकुल हो उठे कि आखिर हमको भगवान विष्णु का रूप मिला, उसके बाद भी हमारा कहीं से भी कल्याण नहीं हुआ और वो कन्या हमारे गले में वरमाला नहीं डाली। भगवान विष्णु का रूप मिलने के बाद भी तदा ताऊ चतुःसद्धो नारदम स्वर विह्वलम विप्र रूप धरो रुद्र गणो ज्ञान विशारदो। तो उसके बाद पश्चात तब ये दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे, गणा ऊचतुः। तो गण बोले, जो भोलेनाथ के दो गण थे और ब्राह्मण भेष में थे, तो वो क्या बोल रहे हैं नारद जी से, इसके लिए देखा जाए तो हे नारद मुने त्वं ही पृथा मदन मोहितः तल्लिप्सुः स्वमुखं पश्य वानरस्येव गर्हितम्। तो वो बोले गण, हे नारद हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। बानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। ये बोल रहे हैं भोलेनाथ के गण के नारद, आप झूठे ही घमंड कर रहे हैं और आप अहंकार कर रहे हैं कि हमको भगवान विष्णु का रूप मिल गया है, लेकिन आप कभी अपना सौंदर्य देखने या दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि बानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। ये गण बोल रहे हैं। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, इत्याकर्ण्य तवो वाक्यम नारदो विस्मितो भवत मुखम ददर्शम मुकरे शिव माया विमोहितः। तो उसके पश्चात सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। स्वमुखम वानरस्येव दृष्ट्वा चक्रुधो सत्वरम शापम ददौ तयोस्त्रत गणयोर्मोहितो मुनि।
तो युवाम ममो पहासम वै चक्रतुर्बाह्म्र रस्य ही भवे ताम राक्षसो विप्रवीर्यजो वै तदाकृति। तो उसके पश्चात बानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां यह शाप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मणों के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। युवाम ममोपहासम वै चक्रतुर ब्रह्म रस्य ही भवे ताम राक्षसो विप्र वीर्यजो वै तदाकृति। श्रुत्वा हर गणा विथ्यम स्वशापम ज्ञानी सत्तमो न किंचिदूच तुस्तो ही मुनि माज्ञाय मोहितम स्व अस्थानम जगत्तुर्विप्रा उदासीनो शिवस्तुतम चक्रतुर्मन्य मानो वै शिवेच्छाम सकलाम सदा। तो इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो ये नारद मुनि की कथा थी और वो अंत समय में समझ गए और वहां से चले गए और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। तो इसके पश्चात इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टिपाख्याने नारद मोह वर्णनम नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा चतुर्थो अध्याय में, यानी चौथे अध्याय में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के चतुर्थो अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। इस कथा को मैं आपको ले चलूंगा चतुर्थो अध्याय में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे और जहाँ तक हो सकेगा आप तक धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान करके अपनी चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।